हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडिया से नेपाल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू कैसे पैसे को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ठीक है, इंडिया नेपाल रेमिटेंस एसबीआई के थ्रू किया जा सकता है। चलिए देखते हैं कि इसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा पेमेंट्स एंड ट्रांसफ़र, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिख रहे होंगे, फंड ट्रांसफ़र, अदर पेमेंट्स, अदर रिक्वेस्ट, वर्चुअल अकाउंट नंबर, इंटरनेशनल फंड ट्रांसफ़र। हमने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है इंटरनेशनल फंड ट्रांसफ़र। इसके बाद देखिए यहाँ पे काफ़ी कुछ ऑप्शंस आ रही हैं, फॉरेन करेंसी ट्रांसफ़र, एनआरआई के लिए। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपको दिख रहा होगा इंडो नेपाल रेमिटेंस। सिंपली हमने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। यहाँ पे अपना सारा जो डिटेल्स है वो आता है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि जिसको भी हमने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं उसका अकाउंट हमें पहले ऐड करना पड़ेगा, यानी कि बेनिफिशियरी ऐड करनी पड़ेगी। तो सिंपली यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको प्रोफाइल पासवर्ड ये जो है ये मांगेगा। ठीक है, तो आपका अपना प्रोफाइल पासवर्ड जो आपने अकाउंट क्रिएट करते वक्त बनाया था, जनरेट किया था, वो यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, तो दोस्तों एक चीज़ याद रखना कि लॉगिन पासवर्ड अलग रहता है और प्रोफाइल पासवर्ड अलग रहता है इसके लिए। ठीक है, तो हम अपना पासवर्ड डालेंगे, प्रोफाइल पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, ऐड, व्यू, डिलीट, अप्रूव का। ठीक है, तो व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये डिटेल्स आ जाएंगी। यहाँ पे मैंने बेनिफिशरीज ऐड कर रखे हैं। ठीक है, डिलीट में आप यहाँ पे ये बेनिफिशरीज को डिलीट कर सकते हैं। अप्रूव वाले ऑप्शन में आपको तभी नाम दिखेंगे जब आपने बेनिफिशरी ऐड करने के लिए रिक्वेस्ट किया हो। ठीक है, अगर वो बैंक की तरफ से अप्रूव हो जाता है तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ऑप्शंस आपको लिस्ट हो जाएगी। तो सिंपली आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे टिक करने के बाद यहाँ पे कंफर्म कर देना है और आपके नंबर पे एक ओटीपी रिसीव होगा। ओटीपी डालने के बाद आपका बेनिफिशियरी जो है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, अप्रूवल के बाद। तो इसके बाद अपन हम पहले क्या करते हैं, ऐड करते हैं बेनिफिशियरी। तो फिर से हमें प्रोफाइल पासवर्ड डालना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस दिख रहे हैं, NSBL, नॉन NSBL। तो NSBL का मतलब है दोस्तों कि नेपाल स्टेट बैंक लिमिटेड। नॉन NSBL का मतलब है नॉन नेपाल बैंक लिमिटेड, स्टेट बैंक लिमिटेड। ठीक है, तो अगर जिसको आपने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, अगर उसका अकाउंट है नेपाल स्टेट बैंक लिमिटेड में अकाउंट है, तो यहाँ पे क्लिक करना है फर्स्ट ऑप्शन पे। अगर नहीं है, किसी और XYZ बैंक में है, तो नॉन NSBL पे क्लिक करना है। तो हम अभी मान के चलेंगे कि नॉन NSBL पे हमारा जिसको हमने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं उस पे अकाउंट है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, बैंक नेम आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पे कोई सा भी अपना जो भी बैंक है उसका, बेनिफिशियरी का। ठीक है, तो सिविल बैंक, काफ़ी सारे बैंक्स हैं, मोस्टली सारे ही मेजर बैंक्स यहाँ पे लिस्टेड हैं। स्विफ्ट कोड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, जैसे मान के चलो कि हमारा ये सिविल बैंक कोई है। ठीक है, तो उसका अकाउंट नंबर हमने यहाँ पे डालना, हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा अकाउंट नंबर, ये देखिए। ठीक है, उसके बाद हमें ब्रांच नेम डालना पड़ेगा कि ये जो बैंक है कौन से ब्रांच के। वहाँ पे ब्रांच एड्रेस कोई सा भी आप डाल सकते हैं, यहाँ पे ब्रांच एड्रेस। ठीक है, मतलब जिसका भी ब्रांच है, ये कौन से ब्रांच में ये बैंक एग्जिस्ट करते हैं। बेनिफिशियरी फुल नेम, यहाँ पे अपना फुल नेम डालेंगे, अपना मतलब कि बेनिफिशियरी का फुल नेम डालेंगे। यहाँ पे एड्रेस डालेंगे, बेनिफिशियरी का एड्रेस डालेंगे ये वाले सेक्शन पे। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे। ठीक है, अगर है तो। जहाँ पे स्टार दे रखा है मैंडेट फॉर्म है, तो यहाँ पे आपको भरना ही पड़ेगा। जहाँ पे स्टार नहीं है वहाँ पे आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, और बेनिफिशियरी प्लेस ऑफ बर्थ आप यहाँ पे डाल सकते हैं सिटी। ठीक है, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल के आपने क्या करना है, सिंपली रजिस्टर कर देना है। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर आप रजिस्टर करेंगे तो रिक्वेस्ट आपकी जो बेनिफिशियरी ऐड के लिए बैंक को चली जाएगी और बैंक आपका 1-2 घंटे में ये जो है अप्रूवल कर देता है। अप्रूवल होने के बाद आपने क्या करना है, आपके मोबाइल पे या आपके ईमेल पे मैसेज आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, अप्रूव वाले सेक्शन पे जाके
करके OTP एंटर करके आपने इसको अप्रूव कर देना है। ठीक है, एक बार आपने अप्रूव कर दिया, उसके बाद हमने क्या करना है कि सिंपली यहाँ पे चले जाना है पेमेंट्स पे। ठीक है, तो इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर पे चले जाना है वापस से, इंडो नेपाल रेमिटेंस, ओके कीजिए, प्रोसीड कर दीजिए। ठीक है, तो अब आपका क्या हुआ कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे बेनिफिशियरी शो होने लग जाएगा जिसका भी आपने अप्रूवल दिया है। ठीक है, तो मान के चलिए कि हमने यहाँ पे पैसे भेजने हैं। ठीक है, तो ये उसके ऑटोमेटिकली सारी डिटेल्स आ गई यहाँ पे। करेंसी आप कितना भेजना चाहते हो यहाँ पे, फॉर सपोज मान के चलो कि मैं भेजना चाहता हूँ 26,000 नेपाली करेंसी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 26,000 एंटर करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज रेट आपको दिख रहा होगा 0.625। ठीक है, और बराबर कितना होगा, 16,250 रुपये इंडियन करेंसी में ये कन्वर्ट होगा। ठीक है, मोस्टली क्या रहता है कि इंडिया नेपाल का जो करेंसी रेशो है वो 1.6 रहता है। ठीक है, मतलब इंडिया के 100 रुपये नेपाल में 160 रुपये में बिकेंगे। तो पर्पस ऑफ रेमिटेंस यहाँ पे आप कोई सा भी डाल सकते हैं, यहाँ पे टूरिस्ट लिख सकते हो, स्टडी लिख सकते हो, स्टडी लिख दो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, रिमार्क्स में लिख दो कि स्टडी पर्पस, स्टडी पर्पस लिख दो। सोर्स ऑफ फंड यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सैलरी है, पेंशन है, पर्सनल सेविंग्स है, इनकम फ्रॉम बिजनेस है, प्रोफेशनल है, अदर। तो यहाँ पे सैलरी आप लिख सकते हैं, और आपने क्या करना है, यहाँ पे एक्सेप्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे सेलेक्ट एन अकाउंट, अकाउंट थोड़ा सा यहाँ पे क्लिक कर देना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगी, अपना जो है कंफर्मेशन दे दीजिए यहाँ पे। ठीक है, देख लीजिए कि आपने जो डिटेल्स फिल की हैं वो सही हैं या गलत हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या करेंगे कि यहाँ पे आपके लगेंगे बैंक कमीशन, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 10 रुपये लग रहे हैं। ठीक है, और ट्रांजेक्शन चार्जेस लग रहे हैं 85 रुपये, ये सब इंडियन करेंसी में लगेंगे, INR लिखा हुआ है। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं INR लिखा हुआ है, तो इंडियन करेंसी में 10 रुपये बैंक का कमीशन होगा, और ट्रांजेक्शन चार्जेस 85 रुपीज़ होंगे। ठीक है, ट्रांसफ़र अमाउंट भी बेनिफिशियरी 26,000 रुपये नेपाली करेंसी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और जो चार्जेस कटेंगे वो कटेंगे 16,345 रुपये जो है अकाउंट से डिडक्ट। ये चीज़ें, तो इसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पे OTP, आपके नंबर पे OTP रिसीव होगा। ठीक है, ट्रांजैक्शन 6 या 8 डिजिट का होगा। तो उसके बाद आप जैसे ही OTP एंटर करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे कंफर्म कर दीजिए। तो ये देखिए, योर रिक्वेस्ट फॉर इंडो नेपाल फंड ट्रांसफर हैज़ बीन इनिशिएटेड सक्सेसफुली, काइंडली नोट दिस रेफरेंस नंबर, दिस करके यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है। तो विद इन 1 वर्किंग डे आपका जो बैलेंस है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। इनकेस अगर कोई नेशनल हॉलीडे रहता है, सैटरडे संडे, ठीक है, बैंक का ऑफ रहता है, तो उस दिन हो सकता है कि नेक्स्ट वर्किंग डे में ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस है। तो इसके लिए आपको SBI की नेट बैंकिंग एक्टिवेट करनी पड़ेगी, अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसके बाद सिंपल ये जो स्टेप्स हैं आप फॉलो कीजिए, तो आप ट्रांसफ़र कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।